All right. Assalamu alaikum, students. We are continuing with our learning of Python, and we are in the first layer of learning. Uh, Hopefully, today will be the last session for the first layer of learning. Okay. All right. Do you have any questions from the previous material we have done up till now? I have uploaded the all the slides on the Google Classroom and also uh, our YouTube upload uh, also for all our lectures as I promised last time. So any queries, questions, difficulties you have? No difficulties. Okay, very nice. Okay, we had started. I introduced in a from the all the main concept generically about the class last time. This is one very important part in the learning of programming languages nowadays, because all the languages are object oriented for the obvious benefit in terms of code reusability uh, and an integrated package of data and functions, data and methods. Data को हम इसमें एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऐसे नाम लेते हैं या वेरिएबल्स, और जो क्लास के अंदर फंक्शंस हम लिखते हैं उनके लिए मेथड का नाम इस्तेमाल होता है. तो एक इंटीग्रेटेड डीलिंग पैकेज ऑफ डेटा एंड फंक्शंस मेक अ क्लास. दिस इज वन एंटिटी के जो डाटा है और उसकी जो मैनिपुलेशन है वो एक ही जगह है. और इनफैक्ट प्रेफरेबली इस हद तक क्लासेस बनती हैं कि आप जनरली कई दफ़ा डायरेक्ट डाटा की इवन एक्सेस, अगर आपको डाटा भी चाहिए तो वो नॉर्मली एक मेथड डालेगा गेट डाटा of a particular type, just to remain very safe in terms of no for information hiding, for the purpose of information hiding जो एक उसका हमारा असूल है. अच्छा, अब हम उसकी एग्जैम हमने देखा, मैंने आपको जेनरिकली बताया कि क्लास, और हमने फिर डिस्टिंग्विश किया क्लास और ब्लॉक स्ट्रक्चर में. वन ऑफ यू आस्क्ड द क्वेश्चन, इज इट द सेम थिंग, एंड आई एक्सप्लेन्ड कि नो, ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होना और लैंग्वेज का क्लास की सपोर्ट होना दो डिफरेंट बातें हैं. जैसे मैंने बताया कि क्लास जो है ये इंटीग्रेटेड डीलिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शंस के लिए एक पैकेज है. स्ट्रक्चर जो है वो हाउ द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड, और मैंने उसकी आपको मिसालें दी. उसके बाद यू कैन ए गुड एग्जांपल टू समराइज दैट डिस्कशन व्हिच वी डिड इज C and C++. Like C is a structured ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. सी में आप कर्ली ब्रैकेट और उसी तरह स्ट्रक्चर ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जबकि C++ is block structured as well as object oriented, has the classes and all that. So that's a very good example of differentiating के block structure और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या क्लास का डिफरेंस क्या है. तो ओके, हमने ये भी बताया आपको कि क्लास की बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा इसमें इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, कि किस तरह एक क्लास की तमाम मेथड्स और फंक्शंस आप इनहेरिट कर सकते हो. और जब आप इस्तेमाल करते हो, इंस्टेंशिएट करते हो, तो सारे, जब आप एक और क्लास बना रहे हो तो फिर आप सारे उसके फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स इनहेरिट कर लेते हो रेडीली, और फिर उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो. अगर आप सब क्लास को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन इनहेरिटेंस में वो सारी चीज़ें जो पेरेंट क्लास की हैं वो आपके पास आ जाती हैं. फिर हमने ये देखा था कि फंक्शन ओवरराइड क्या होता है,
कि अगर आपकी पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन है और आप सब क्लास में उसी नाम से फंक्शन बनाएं, तो वो सब क्लास उसको ओवरराइड कर देती है। और ये जब ज़रूरत होती है, जब आप नाम वही इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेट से आप प्लस या ऐड इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स, तो जब आप दूसरी इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे तो आप चाहते हैं नाम ना बदलें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाए, तो फिर आप फंक्शन ओवरराइड का काम करते हैं। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं हम, जो ये कह रहे हैं कि फंक्शन ओवरराइड करते हैं। यानी कई शेप्स बन गई उसी की, एक ही की कई शेप्स बन गई, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरराइड, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने जेनरिकली लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किए, क्योंकि दे द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, अब हम उसको एज एग्जाम्पल्स इन पाइथन इन चीज़ों को देखेंगे कि पाइथन इन बातों को कैसे इम्प्लीमेंट करती है। तो पहला एक सिंपल डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए एग्जाम्पल है कि व्हाट ऑब्जेक्ट और क्लास का डिफरेंस, कि ये हमने बड़ी सिंपल क्लास, अब आप कोड भी देखोगे सिंपल से शुरू कर रहे हैं कि क्लास को डिफाइन करने के लिए ये तरीका है, वर्ड क्लास आप यूज करेंगे, नेम ऑफ द क्लास करेंगे, कॉलन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आप मे बी इसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन के एंगल से होता है, तो ये क्या क्लास क्या कर रही है ये मेंशन एक सेंटेंस करते हैं अक्सर फॉर द एवरीवेयर, ऑल द फंक्शंस, क्लास, हर जगह ये प्रैक्टिस है कि डॉक्यूमेंट करने के लिए सी में आप टॉप लेवल पर उसका रोल या पर्पस या फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। तो ये यू मस्ट अडॉप्ट दिस थिंग टू राइट ए गुड कोड विच इज़ इजीली रीडेबल एंड मेंटेनेबल इन फ्यूचर। तो ये अब करते हैं। उसके बाद फिलहाल हम क्लास की कोडिंग पे अभी नहीं जा रहे थे, हम खाली बनाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या फ़र्क है। हमने कहा ओके इसका कोड क्लास का ये है, क्लास हमने पास कर दिया इसे यहाँ, तो हमने कहा पास। हम बताना चाहते हैं कि अब ऑब्जेक्ट क्या है। ये क्लास था, ये एक टेम्पलेट या फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम डेटा एंड फंक्शंस एक जगह, फंक्शंस को मेथड कहते हैं, एक जगह मौजूद हैं, जिनसे यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस टेम्पलेट से कॉपियां आप करें, तो उस कॉपी करने को, इस क्लास के टेम्पलेट को हम कहते हैं इंस्टेंसिएशन। क्लास से कॉपी करके एक ऑब्जेक्ट अपनी बनाना जिस पर आप परफॉर्म करोगे, ताकि मेन क्लास का फ्रेमवर्क को आपने डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप उसको ले रहे हो, अपनी ये कॉपी एक बना रहे हो। इसको कहते हैं क्लास इंस्टेंशिएशन। यू हैव मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नेम फ्रॉम दिस क्लास। तो ये क्लास का नाम डाल के और ये ब्रैकेट करके आप कहोगे कि ये आपका, ये असाइन जब करोगे तो इंस्टेंशिएट कर दोगे, और अब आपकी ऑब्जेक्ट का जो है जो आप इस्तेमाल करोगे वो ये है। कार एक जेनरिक क्लास थी, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट बनानी चाहिए, तो आपने उसका नाम रख दिया फरारी। आपके ऑब्जेक्ट का नाम जो इस कार की कॉपी बना रहा है वो ये है। इट कुड बी एक्स, मतलब आप इसका नाम एक्स रखें और इसकी इंस्टेंस का नाम एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मैनिपुलेट करते हो, इस कॉपी पर आप अपने कोडिंग को आगे लेके चलते हो। अच्छा, ओके, अब एक हम स्मॉल एग्जाम, क्लास हमेशा शुरू में आगे की दागा देखे तमाम तमाम क्लासेस में हमेशा, शीशे वर्षी ते मोठं वर्ष मोठं अच्छा ऑफ, मोरी यार ये ऑफ कर लीजिए जब बात आप करें तो आपके पास ऑप्शन है ऑफ करने का। अच्छा, अब पाइथन, अब हम हमेशा जब आप क्लास बनाएंगे, तो जब भी क्लास इंस्टेंशिएट होगी जैसे यहाँ किया, तो क्लास की एक इनिशियलाइजेशन ऑफ थिंग्स है, डाटा का इनिशियलाइजेशन जैसे हम करते हैं जब कोड लिख रहे होते हैं नॉन क्लास, उसमें वो ऑटोमेटिकली एवरी टाइम यू मेक एन ऑब्जेक्ट,
सम इनिशियलाइजेशन जो आपने करनी है वो आप कर सकते हैं, और उसके लिए इसमें वो कीवर्ड, इनफैक्ट इसके लिए डबल अंडरस्कोर, ड्यू अंडर, अंड का वर्ड इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कीवर्ड या फंक्शंस बिल्ट इन डबल अंडरस्कोर ऑन बोथ साइड्स मौजूद हैं। उनमें से एक फंक्शन इनिट, इनिशियलाइजेशन के लिए है। ये लैंग्वेज का वो है। ये इसलिए है कि जब भी आप क्लास इंस्टेंशिएट करेंगे तो शुरू में जो कुछ आप क्लास के रेफरेंस से चीज़ों को इनिशियलाइज होना चाहिए वो यहाँ बना बनाया मौजूद होता है। इसको लोग बहुत सारी जगहों पर हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। यानी बनाने के वक्त जब क्लास बन रही है, कंस्ट्रक्ट होने के वक्त क्या इनिशियलाइजेशन हुई, और अक्सर डिस्ट्रक्टर भी होते हैं एंड में। आप जब कहेंगे डिस्ट्रक्टर और उसका नाम देते हैं तो इनफैक्ट जैसे हम उस स्पेस को रिलीव कर रहे हैं, वी आर गिविंग बैक दैट जो कि हमने ऑक्युपाई की थी फॉर दैट पर्ट। बट नॉर्मली देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन कंस्ट्रक्टर कि जब इनिशियलाइज होगा तो क्या करना है। तो उसका ये फॉर्मेट है। आपने एक क्लास बनाई, उसका नाम एनिमल रखा, ये उसका कॉलन, और आपने इनिशियलाइजेशन की जिसमें डेफ, ये एक एज ए फंक्शन आप बताते हैं, डेफ फंक्शन का नेम है ये। इसके ब्रैकेट में आप एक्चुअली उस क्लास के यहाँ पर जो इनिशियलाइज के वक्त इस ब्रैकेट में चीज़ें हैं, दे आर द पैरामीटर्स ऑफ द क्लास। यानी जब आप अगर क्लास के इनिशियल कोई पैरामीटर्स हैं, क्लास में नॉट हैव पैरामीटर्स, क्लास में हैव पैरामीटर। तो पैरामीटर्स का तरीका जो अब प्रेजेंट स्टेट ऑफ पाइथन में है, थोड़े ये वेरी करते रहे हैं पहले, मगर 3 के हिसाब से। वरना पैरामीटर्स क्लास में आप इस जगह नहीं देते, ये क्लास थी आप यहाँ पैरामीटर जैसे फंक्शंस में देते दे सकते थे। मगर इसका तरीका ये है कि इनिट में आप ये पैरामीटर्स देते हैं जो क्लास ने इस्तेमाल कर रहे हैं। इट एक्चुअली मीन्स कि ये क्लास इन पैरामीटर्स पर कॉल होगी जब कभी भी आप इस्तेमाल करेंगे। इस केस में उसने एनिमल के लिए ये 2 पैरामीटर्स क्लास के लिए रखे थे, नेम एंड नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है। क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आप करेंगे उसके लिए पाइथन में ये वर्ड एक आपको हर जगह नजर आएगा, सेल्फ। ये बता रहा है कि ये मामला क्लास के लेवल के, जब आप जो भी वेरिएबल्स ये डिस्कस करेंगे और पैरामीटर्स वगैरह, तो क्लास में ये वर्ड सेल्फ उसको डिस्टिंग्विश करता है कि ये क्लास के अंदर के इनिट या फंक्शन एटसेट्रा है। तो क्लास वाली चीज़ों के लिए सेल्फ का वर्ड हर जगह आपको मिलेगा। ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये क्लास को करने के लिए, क्या क्लास के फंक्शन है और क्लास की एक्टिविटीज हैं। ओके, तो अब इसमें इसने क्या कहा, ये सेल्फ, नेम, नंबर ऑफ लेग्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड ये कॉलन, या फॉर्मेट हमें सिंटेक्स देखते रहना चाहिए। इसमें जो भी एक्सटर्नल पैरामीटर क्लास के आ रहे हैं बाय द वर्ड्स ऑफ नेम एंड नंबर ऑफ लेग्स, उसको विद इन क्लास यूज करने के लिए इनिशियलाइजेशन इनकी ये हो गई कि ये जो नेम आया था एक्सटर्नली, ये आपने सेल्फ डॉट नेम में असाइन कर दिया इनिशियलाइजेशन के लिए। ये जो क्लास एक्सटर्नली पैरामीटर्स थे नंबर ऑफ लेग्स, तो वो आपने सेल्फ डॉट नंबर ऑफ लेग्स को असाइन कर दिए टू मेक इट, जैसे एक्सटर्नल पैरामीटर्स को आप इनसाइड ले रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन है। यहाँ इनिशियलाइजेशन में और बहुत सारे आपके कोई वेरिएबल्स को आप इनिशलाइज कर ले, कोई इनिशलाइजेशन के वक्त कोई फंक्शन एट द टाइम ऑफ इनिशलाइजेशन चलानी है, तो वो सारे इसका हिस्सा होंगे इनिशलाइज का। ठीक, यहाँ हमने अभी पैरामीटर की इनपुट लेने को इनिशलाइज करने तक इसको इस एग्जांपल में शो किया है। ओके, अच्छा, अब इसके पीसेस हम देखते हैं। मैंने जैसे कहा था क्लास के 2 इम्पोर्टेंट, एक इनिशलाइजेशन है यकीनन कंस्ट्रक्टर, लेकिन अदरवाइज क्लास में एक डाटा होता है और एक मेथड्स होते हैं। डाटा को एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी
या वेरिएबल्स कहते हैं, और फंक्शंस को मेथड और इस तरह के नाम इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमने इसके लिए वेरिएबल का वर्ड इस्तेमाल किया डाटा के पार्ट के लिए, ठीक। तो अब हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह वेरिएबल्स का डीलिंग क्लास में हम करते हैं, डाटा वाला पार्ट को। तो अब ये आपने एक क्लास डिफाइन की, इसका नाम रखा माय क्लास, और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, इस केस में आपने स्ट्रिंग को वेरिएबल किया। इट कुड बी इंटीजर, एनीथिंग, देयर विल बी लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, हम सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो उसका एक वेरिएबल आपने ये डिफाइन किया, लेट्स से स्ट्रिंग को, इस क्लास में। अब आपने इस क्लास को, हमने अभी सीखा कि इंस्टेंशिएट करना है, आपने इस क्लास को यूज करना था यूज, तो आपने क्या किया, इंस्टेंशिएट किया। ये इंस्टेंशिएशन है कि आपने x में माय क्लास को किया इंस्टेंशिएट, y में भी माय, आपने ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए इस क्लास से। यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये टेम्पलेट है, और ये उसके आप नेम्ड कॉपीज बना रहे हैं। तो ये आपने इंस्टेंशिएट कर ली। अच्छा, अब आपने अब आपने इस, जब आप आगे जो भी कोई काम करेंगे, आप अपने इस इंस्टेंशिएशन से जो ऑब्जेक्ट्स बनी है उन पे करेंगे। यानी अगर अब आपने वेरिएबल को चेंज करना है, तो आप इस इंस्टेंस पॉइंट वेरिएबल नेम, यानी ये वेरिएबल जो आपके क्लास में था और पहले ये स्ट्रिंग था, सपोज यू वांट टू चेंज दैट, अब हम डाटा की चेंज की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस इंस्टेंस में x डॉट क्लास वेरिएबल को फर्स्ट को चेंज करना है, प्रिंट करना है, जो भी है उसकी मैनिपुलेशन डॉट से पॉइंट करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंस नेम इस्तेमाल होगा, नॉट द क्लास नेम, क्योंकि आप अपने ऑब्जेक्ट में वेरिएशंस करना चाहते हो, आप क्लास को नहीं चेंज करना चाहते। तो आपने एक्स डॉट क्लास वेरिएबल कहा, तो इससे क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा आई एम ए क्लास वेरिएबल, ठीक। इसको आपने एक्सेस किया और इस्तेमाल किया। प्रिंट, लेट से दूसरे केस में एक और ऑब्जेक्ट है, एक और इंस्टेंस है, उसमें आप कहेंगे y डॉट क्लास वेरिएबल, स्टिल इट विल प्रिंट दैट, ठीक। इस वाले में आप अपनी वेरिएशंस कुछ और कर सकते हैं, हैंडलिंग। इस वाले में आप अपनी वेरिएशंस कुछ और कर सकते हैं। हर इंस्टेंस अपनी अपनी जगह एक कॉपी है, और आपको अपनी मर्जी से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये इसका फायदा है क्लास बनाने का। ये कोड रीयूज है कि ये एक दफा आपने ये सारी चीजें लिखी थी, every time a good package of manipulation of a data by functions anybody can readily use any number of times। ये इसका यहाँ पे बेनिफिट नजर आ रहा है हमें। ये शाहसवार, यार अगर आप बोर हो रहे हो तो यू कैन लीव द क्लास, कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, हाजिरी लग गई है, ठीक है, तो बस जाओ आराम करो, ठीक है, चलो। अच्छा, अब सर ये वो साथ में बच्चे हैं वो खेल रहे थे, सॉरी सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक, मैंने कहा शायद आप बोर हो रहे हैं तो हम आपके लिए नहीं नहीं सर ये कुछ, वो बच्चे थे वो बार अच्छा बार छेड़ रहे। अच्छा अच्छा, चले फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। सॉरी सर सर। बच्चों के तो हम नहीं, बच्चों को माफी है, सही है। अच्छा, थैंक यू सर, सॉरी सर। और नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम क्लास का, हमने वेरिएबल देखे, क्लास के तीन हिस्से हम गौर कर रहे हैं। इंस्टेंशिएट करना हमने देखा, हमने उसको कंस्ट्रक्टर या इनिशियलाइज करना सीखा, हमने देखा उसके वेरिएबल को कैसे ट्रीट किया जा सकता है इंस्टेंसेस में या ऑब्जेक्ट्स में। अब हम देखना चाहते हैं मेथड्स के बारे में, क्लास के मेथड्स के बारे में। तो लेट्स से ये क्लास एक हमने बनाई बाय द नेम ऑफ डॉग, और ये उसका वो कौन रखा, इसके अंदर कोई मैनिपुलेशंस करनी है तो हम फंक्शंस डालेंगे, इनको मेथड कहते हैं। तो ये फंक्शन की तरह डिफाइन होगा, डेफ, लेट्स से बार्क डॉग की क्लास से आपने बार्किंग ऑफ डॉग को कोई एक मेथड बनाया, ठीक है। इसमें आप देखोगे पैरामीटर वाइज, ये क्योंकि क्लास की फंक्शन है तो पैरामीटर वाइज, क्या अगर इस फंक्शन में आपने कोई पैरामीटर इस्तेमाल करने हैं, जो आपने लेट से बाहर से जो आ रहे हैं उसको इस्तेमाल करना है, तो आप बाय ऑल मीन्स वो यहाँ आप लिख सकते हैं।
लेकिन अगर आपके इसमें पैरामीटर्स नहीं हैं तो ये शो कर रहा है कि ये फंक्शन या ये मेथड आपके क्लास का मेथड है सेल्फ, ये शो कर रहा है। तो आपने इस मेथड में कहा प्रिंट द वॉइस ऑफ द डॉग, हैम हैम के नाम से ये आपका मेथड का पार्ट हमने दिखाया। ऊपर यहाँ वेरिएबल्स का पार्ट था जो अभी हमने डिस्कस किया, फिर ये नीचे मेथड्स हैं। तो अब इसको मेथड को यूज, पहले हमने वेरिएबल को यूज करने का तरीका बताया था, उसी तरह डॉट के तरीके से मेथड भी यूज हो सकता है। आपने कहा क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस, तो आपने इस नाम से डॉग क्लास का इंस्टेंस पैदा किया, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गया चार्ली के नाम से। अब आप इसको इस्तेमाल करोगे, ये मैं एम्फसाइज करो, मैनी टाइम्स पीपल टेंड टू यूज दिस थिंग कि ये इसका मेथड है या इसका एट्रीब्यूट है। नो, आपने इंस्टेंस का या ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके उसके आगे डॉट लगाना है फॉर द वेरिएबल एज वेल एज फॉर द फंक्शन। तो अब आपने कॉल करना है मेथड को, तो आपने ये इंस्टेंस डॉट बार, बार का वहाँ फंक्शन मौजूद था मगर इसकी जो कॉपी आपके इंस्टेंस में आई है उसमें इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक। तो चार्ली डॉट बार, और ऑफ कोर्स वो वहाँ से कोड रीयूज हो रहा है और आपका ये हैम हैम इसने प्रिंट कर दिया। ओके, तो अब हमने 3 हिस्से क्लास में देखे। क्लास डेफिनेशन थी, फिर वो नेम था क्लास का, वो पर्पस, क्लास डेफिनेशन, क्लास का पर्पस, क्लास की इंस्टेंसिएशन, क्लास का वेरिएबल, क्लास के मेथड्स। ये हमने बेसिक्स ऑफ क्लास सीखे। ये अब मे बी हम एक जगह इनिशियलाइजेशन ऑफ एंड मेथड्स को इकट्ठा करके इस एग्जांपल में दिखा रहे हैं कि आपका क्लास एक एनिमल के नाम से आपने बनाई, उसमें इनिशियलाइजेशन के वक्त ये पैरामीटर एक्सटर्नल हैं, जब भी क्लास आपकी कहीं यूज होगी तो उसमें ये वॉइस का पैरामीटर होगा। ये पैरामीटर असाइन हो जाएगा इंटरनल सेल्फ डॉट वॉइस के लिए टू बी यूटिलाइज्ड, ये इनिशियलाइजेशन है। इसमें और बहुत से वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो सकती है, बहुत से फंक्शंस की इनिशियलाइजेशन भी हो सकती है, दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ इनिट। ये इनिट है कंस्ट्रक्टर। ओके, अब आपने इसके इंस्टेंसेस बनाए, ये कि कैट का इंस्टेंस बनाया, एनिमल, देखें ये पैरामीटर इस्तेमाल किया। ये जो वॉइस का पैरामीटर था, आपने यहाँ इस एनिमल क्लास को जब इंस्टेंशिएट किया और इसमें ये वेरिएबल था, तो आपने उस वेरिएबल के लिए अपने ऑब्जेक्ट में इंस्टेंशिएट करने के लिए जो भी कोई ऑप्शन चूज करना था वो दिया। अब आपके केस में अब वो आगे लेके चलेगा ये वाला, ठीक, पैरामीटर की जगह ये आपने कॉल करते वक्त ये आर्गुमेंट दिया। तो एनिमल व्यू इज ए कैट इंस्टेंस ऑफ योर्स। अब आप इसको इस्तेमाल करके कह सकते हैं प्रिंट कैट डॉट वॉइस, ठीक है। तो ये आप इस इंस्टेंस में जो वॉइस को वेरिएबल था आपका वो प्रिंट कर रहा है और ये व्यू प्रिंट करेगा। डॉग के केस में एनिमल के साथ में आपने वूफ का दिया, वो वहाँ साइन हो गया, तो डॉग डॉट वॉइस में फिर वूफ प्रिंट होगा। तो अब ये आपके क्लास के पैरामीटर की यूटिलाइजेशन इन योर इंस्टेंस यहाँ दिखा दी हमने। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एज द नेम ऑल्सो शोज, जो हमारे क्लासिकल इंग्लिश के सेंस में भी है कि पेरेंट्स से आप इनहेरिट करते हो प्रॉपर्टीज, हैबिट्स, बिहेवियर्स। बिल्कुल उसी तरह ये बात है क्लास में कि एक क्लास बनाई, उसमें आपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स दिए। कोड रीयूज में आपने जैसे ही एक उसकी एक और क्लास बनाई, अब आप एक और क्लास बना रहे हो, तो वो क्लास पहली क्लास जिससे इनहेरिट कर सकती है जो कुछ पहली क्लास में काम हो गया, और फिर आप जब दूसरी क्लास जो बनाते हो वो सब क्लास आप बना रहे हैं, वो फिर ऐड भी कर सकती है अपने उस पर, मगर एटलीस्ट जो पहली क्लास में था पेरेंट क्लास में वो सारा कुछ उसको इनहेरिट हो गया। तो
इसको पेरेंट और चाइल्ड क्लास का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, और मे बी सुपर क्लास एंड सब क्लास का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ मायने आप ऑब्वियस हैं दोनों केसेस में। तो ये आपके क्लास एनिमल के नाम से थी, ये उसके पैरामीटर थे, नेम एंड लेग्स। सेल्फ शो कर रहा है कि क्लास का वो है। इस फंक्शन में वही बात कि नेम और लेग्स को आपने सेल्फ के तहत अपने इनिशलाइज किया अपनी क्लास के लिए। अब आप ये जो है ये आप सब क्लास बना रहे हो। अब ये हाउ टू मेक सब क्लास, द वर्ड कीवर्ड क्लास इस्तेमाल करें, जो सब क्लास का नाम है वो दें, ब्रैकेट में जिस क्लास से आप ये सब क्लास बना रहे हैं, जिससे आप चीज़ें इनहेरिट करना चाहते हैं, वो यहाँ नाम डालें। तो आप एनिमल क्लास से चीज़ों को इनहेरिट करना चाहते हो, ये एनिमल उसका ये सब क्लास बन रही है, तो आपने यहाँ उसका नाम डाल दिया क्लास का, फिर ये ब्रैकेट कॉलन। ये फॉर्मेट सिंटेक्स की हम एग्जाम्पल के ज़रिए से दिखा रहे हैं, बजाय आपको वो जेनरिक तरीके से सिखाएं। तो मगर आपने इसे देखना है कि क्योंकि ये अनकॉमन था आपके सी में कि आप इस तरह ये कॉलन नहीं डाल रहे होते थे, और इसी तरह ये बात। अच्छा, अब इस सब क्लास में आपने जो उधर सारी चीज़ें थी वो आपके पास हैं, यहाँ सब कुछ नहीं है शो के, खाली इनिशलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स का था। ये पार्ट तो उधर से आ गया बना बनाया। अब आप उधर फंक्शंस भी हो सकते थे, इसमें वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे मेथड्स होंगे, वो सारे आपका हिस्सा बन जाएंगे इनहेरिटेंस में। लेकिन जब आपने इनहेरिट करके सब क्लास बनाई, सब क्लास बनाने का एक मेजर मकसद है ही ये कि आप उस क्लास को एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने मकासद के लिए। यू वांट कि जो कुछ उसमें हो गया था वो आप इस्तेमाल करें, मगर आप अपने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उसको एनहांस करना चाहते हैं। तो यू विल ऐड योर वेरिएबल्स एंड योर फंक्शंस इनटू सब क्लास। तो इसमें उसने एक सिंपल सा केस दिखाया कि इसने ये इसका है, ये सब क्लास में अपना है, वहां नहीं था। तो इसने साउंड, सेल्फ और प्रिंट वूफ, ठीक, ये इसने इसमें वो डाल दिया। अच्छा, अब देखें, इसने अब ये किया कि ये एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है, इस सब क्लास डॉग के नाम का बना रहा है, मगर पैरामीटर वाला पार्ट क्योंकि इधर से इसको मिल गया था, यहां से मिल गया था, ये इनिट की डेफिनेशन तो वहां से थी, तो इसने डॉग को पैरामीटर्स के साथ कॉल कर लिया। ये यहाँ पर इसने नेम, ये नेम योकी, और ये नंबर ऑफ लेग्स 4। उन पैरामीटर्स, ये उसको पता है कि यहाँ पर इसने नहीं कहा था पैरामीटर्स का, ये उधर से इनहेरिट हो गया था कि यू गिव 2 पैरामीटर्स एंड यू कैन इंस्टेंशिएट इट। ओके, अब उसने यहाँ पर जब कहा आपने ये सब क्लास की इंस्टेंस बनाया था, मगर जब आपने इसमें कहा योकी डॉट नेम, तो ये अब नेम उधर से इनहेरिट होके आया हुआ था, ये योकी डॉट नेम ये हो गया। फिर आपने कहा योकी डॉट लेग्स, ये हो गया, ठीक है, इधर से आए हुए थे। अब ये चीज आपने कहा योकी डॉट साउंड, ये उधर नहीं था, ये वहां पर नहीं है मौजूद, ये इसका एडिट, ये इसने एनहांस किया है। तो ये आपने योकी डॉट साउंड किया, तो उससे ये इसकी आउटपुट ये प्रिंट हुई वूफ। तो उधर वो योकी और 4 और ये पैरामीटर का इनहेरिट होके आ गया था, और ये वाला इसने अपना एक्सटेंड किया। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इनहेरिटेंस, मेकिंग ए सब क्लास और ए चाइल्ड क्लास एंड टेकिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ओके, ऑलराइट। अब ये तो वो था कि आपने सारा कुछ जो पेरेंट का था वो ले लिया इनहेरिटेंस में, और उस पर फिर फर्दर एक्सटेंड किया, जैसे रियल लाइफ में भी होता है। The son is given all that from the parents, एंड फिर उसके वो आगे बढ़ाता है कोई कारोबार, ये चीज़ें, वो तो हमने वहाँ कर लिया। अब ये वो वाली बात जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि पोलीमॉर्फिज्म वगैरह का, और उसमें मैंने कहा था कि आप फंक्शन ओवरराइड का एक कॉन्सेप्ट है जो इस्तेमाल करते हैं, और जिसका मैं आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ
फंक्शन ओवरराइड उस सूरत हाल में आप इस्तेमाल करते हैं कि से जो आपके पेरेंट क्लास में नाम है, यू वांट टू यूज द सेम नेम बट यू वांट टू हैव अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। लाइक बहुत कॉमन है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप पर एक चीज बनाना चाहते हैं। आपके मेन क्लास में एडिंग ऑफ टू नंबर्स था, जो मेन क्लास थी ए प्लस बी, ठीक है। ये अब आपका प्लस जो है ये आपका मेथड है, ठीक है। या चलें अभी प्लस को आप इवन इसका नाम, ये मेथड का नाम है। अच्छा, बट लेट्स से हम इसका नाम रख देते ऐड। तो आपने रखा एक फंक्शन था वहां ऐड, और ए, इसमें आप ए और बी ऐड करते थे, ए प्लस बी का काम करते। ऐड में ए और बी लिया और उन्हें ऐड किया, तो ए प्लस बी आप कर ये काम। और आपने वो जो क्लास बनाई उसमें जो सपोर्ट दी, वो आपने इंटीजर एंड फ्लोट और उनको ऐड करने का ये मेथड लिख दिया जिनको वो कर सके, वहां लिखा हुआ था। अब आपको जरूरत पेश आई कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो इस ए की जगह लेट से कोई एक्स प्लस आई वाई टाइप चीज होगी, ठीक है ना। और इसी तरह बी वाले में भी कोई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश, यानी इसमें अब कौन, अब वो सिंपल से जो आपका ऐड का तरीका था वो ये कोड उस पर नहीं चलेगा। लेकिन यू वांट कि आप जब कोड को ऐड करना चाहो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी, तो यू डोंट वांट टू यूज अनदर वर्ड के सबट्रैक्ट आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप माई ऐड नहीं कहना चाहते, या आप कहते कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन। यू वांट कि यार आप ऐड कर रहे हैं, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन सारी मौजूद है, तो जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है वो चले उस डेटा टाइप के लिए। तो अब आप ये नाम ऐड ही रखना चाहते हैं और इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो अब ये फंक्शन मेथड ओवरराइड इस्तेमाल होगा कि आपने फिर एक अपने इसी नाम से, अब सब क्लास में अगर इसी नाम से आप एक फंक्शन बनाएं, मेथड बनाएं, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन को हैंडल करने का कि पहले रियल नंबर को ऐड करो फिर कॉम्प्लेक्स, ये तो इधर तो ये मामले नहीं थे, वो करो। तो ये दो नंबर्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको भी ऐड ही के नाम से ये सही इम्प्लीमेंट कर देगा। लेकिन क्योंकि सब क्लास में नाम वही है, तो जब आप इस सब क्लास के हिसाब से ऐड कहोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कर लेगा, ये उसको ओवरराइड कर देगा। वो ये इस कोड को जो पहली इंप्लीमेंटेशन थी ऐड के नाम से आपके पेरेंट क्लास में, उसको ओवरराइड कर देगा। ये ओवरराइडिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब ये क्लास पेरेंट क्लास कॉलन, इसमें आपने कहा प्रिंट, ये इसके अंदर एक फंक्शन डमी से सिंपल फंक्शन डालें आप। एक फंक्शन है प्रिंट सेल्फ का, ये पैरामीटर में सेल्फ डाल दिया। प्रिंट प्रिंट सेल्फ के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसमें आपने यहाँ पर ये पेरेंट के अंदर ये क्योंकि स्टेटमेंट पड़ी थी, आपने तय किया कि चलो मैं ये प्रिंट करता हूँ ताकि मैं डिस्टिंग्विश कर सकूँ कि कब कौन सा प्रिंट चल रहा है। असल में अब आप दोनों जगह हम ये दिखाएंगे आपको कि एक मेथड इधर भी है और सब क्लास में भी वही मेथड है, ये दिखाना हम आपको चाह रहे हैं। उसी नाम से ओवरराइड करेगा, तो देखने के लिए कि कब कौन सा चलेगा वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि आपने कहा प्रिंट, अगर ये वाला चले तो प्रिंट पेरेंट करेगा, अगर ये वाला प्रिंट सेल्फ चला तो प्रिंट चाइल्ड करेगा। दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज सब क्लास। सब क्लास में उसने क्या कहा, कीवर्ड क्लास, इसका नाम चाइल्ड क्लास रख दिया जस्ट टू बी मोर कॉन्सेप्चुअली। इस क्योंकि ये सब क्लास इसकी है तो वहां वो नाम, ये हमेशा पेरेंट क्लास कोई कीवर्ड नहीं है। यहाँ कोई नाम होगा एक्स में भी, यहाँ कोई नाम हो सकता है वाई, वाई ए सब क्लास ऑफ एक्स। डू अंडरस्टैंड, ये हमने जस्ट टू रीडेबिलिटी और कॉन्सेप्ट के लिहाज से लिखा है। तो ये आपकी पेरेंट क्लास का नाम यहाँ होगा। अब इस चाइल्ड क्लास में आपने एक मेथड लिखा जो जिसका नाम वही है जो ऊपर था, प्रिंट सेल्फ। और यहाँ इस मेथड ने एक और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है या डिफरेंट काम करना है। ये इम्प्लीमेंटेशन ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाली है, वो
लेट्स से इंटीजर नंबर वाली थी, तो ये कह रहा है ये प्रिंट चाइल्ड। अब आप देखें कि अगर आपने ये चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनाए, ये चाइल्ड क्लास सब क्लास, ये इसका इंस्टेंस है, ठीक, और आप कहें कि चाइल्ड के इंस्टेंस पे डॉट प्रिंट सेल्फ, तो ये वाला प्रिंट आएगा। तो आपने देखा कि इसने ओवरराइड कर दिया, फंक्शन ने ओवरराइड किया। वर्ड प्रिंट सेल्फ से अब क्लास वाला नहीं हुआ, बल्कि सब क्लास वाला प्रिंट सेल्फ चला, इसने उस प्रिंट सेल्फ को ओवरराइड कर दिया। ओके, अगर इसको सेम नेम यूज करने की कंपल्शन ना होती, जैसे इस केस में हमारी थी, तो ये अपने नए फंक्शंस तो लिखेगा हमेशा। सब क्लास का एक मकसद है कि वो अपनी नई चीजें लिखे, ऐड करे, ऊपर की चीजें ले, फिर ओवरराइड का इशू नहीं आता। ओवरराइड का इशू आता है व्हेन यू आर कंपेल्ड टू यूज द सेम नेम, ओके, एंड हैव ए डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। अब इसी बात को, जैसे मैंने कहा, इट इज कॉल्ड, आपने सुना होगा अक्सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हुए, पोलीमॉर्फिज्म। वो यही है, वो पोलीमॉर्फिज्म है कि एक चीज की कई शेप्स बना रहे हैं आप, तो हम उसको इस, तो वही यही काम आप कर रहे हैं। अब इसकी ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिनमें वो दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हमने एक ही को किया था, अब दोनों को करते हैं। पेरेंट क्लास, क्लास पेरेंट क्लास, इट इज योर वेरिएबल, इट्स नॉट द कीवर्ड कि पेरेंट क्लास का नाम पेरेंट क्लास होगा, ये बी श्योर। आई कीप सेइंग यू वुड से क्लास एक्स, ठीक, वाई जेड एल, पेरेंट क्लास। और ये अच्छा, ये इसके अंदर फंक्शन यही वाला प्रिंट सेल्फ, सेल्फ के साथ है डेफ, इसने यहाँ पे चलो पेरेंट की जैसे प्रिंट ए कह दिया। चाइल्ड क्लास, इसने कहा दिस इज चाइल्ड क्लास ऑफ ए दैट क्लास, यहाँ ब्रैकेट में डाला। इसने अपने प्रिंट सेल्फ, वही नाम प्रिंट सेल्फ, प्रिंट सेल्फ, ये उसी एग्जाम्पल को हम अब दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो ये बी, ठीक है, ओके। अब अगर पेरेंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेट्स से इसका नाम हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट ए है, मर्जी, क्योंकि हमने वो रिलेट करना था, इट कुड बी एनी। और आपने एक चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप जब पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट सेल्फ कहोगे, पेरेंट क्लास के साथ अगर आपने पेरेंट क्लास वाला इस्तेमाल करना है, तो फिर वो ए को प्रिंट करेगा। और आप जब चाइल्ड क्लास के उसके साथ प्रिंट सेल्फ करोगे, तो वो बी को प्रिंट करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि एक ही नाम से दोनों थे, इम्प्लीमेंटेशंस डिफरेंट थी, एंड यू कुड यूज देम बाय द सेम नेम, ओके। ऑलराइट, एक अब अगर आप चाइल्ड क्लास में ऑलराइट, ओके, अब हम ये देख रहे थे, अभी तो हमने ये किया कि एक सब क्लास बनाई, और सब क्लास में फंक्शन भी ऐड नए भी किए, और पुराने नाम को ओवरराइट करके भी किए, और हमने उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल करना सीखा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर सब क्लास बजाते खुद, अभी तो ऑब्जेक्ट्स में ये ऑब्जेक्ट्स चेंज प्रिंट या यूज या कर रहे थे सुपर क्लास और सब क्लास के। अब यह है कि सब क्लास अगर अपनी पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन या वेरिएबल को एड्रेस करना चाहे तो वो कैसे करे, इसके लिए हम ये एग्जांपल दिखा रहे हैं। उसमें ये सुपर का वर्ड यूज होता है कि सब क्लास ने अगर कोई बात पेरेंट क्लास के लिए की करनी है,
तो वो क्योंकि पेरेंट क्लास उसका सुपर है, तो द वर्ड सुपर इज यूज यहाँ पे हमारे एग्जाम में, ये सुपर का मेथड यूज होता है। तो ये एग्जाम्पल है उसकी, क्लास पेरेंट क्लास, ठीक है। प्रिंट टेस्ट सेल्फ, प्रिंट पेरेंट मेथड, मेथड पेरेंट का था यहाँ पे तो एम्फसाइज किया। क्लास चाइल्ड क्लास, फ्रॉम पेरेंट, ये पेरेंट इस क्लास का चाइल्ड क्लास है, दे आर योर नेम्स, ओके। इसके अंदर प्रिंट टेस्ट ये लिख रहा है सेल्फ के साथ, अपने प्रिंट टेस्ट में ये कहेगा प्रिंट चाइल्ड मेथड, कोई भी जो भी प्रिंट समथिंग, सम प्रिंट सम स्ट्रिंग, ये इसका कोड है। अब इसने इसको जरूरत पड़ी कि मैं पेरेंट क्लास के प्रिंट टेस्ट को यूज करूं। अच्छा, अब वो वाला केस जो हम कह रहे थे फंक्शन ओवर, ये मेथड ओवरराइड वाला, अब इसका ये नाम प्रिंट टेस्ट था, उधर प्रिंट टेस्ट है। अब अगर यहाँ ये प्रिंट टेस्ट कहता है तो वो तो इसको समझेगा, इसलिए अगर उसने उस प्रिंट टेस्ट को इस्तेमाल करना है सब क्लास ने, तो वो ये वर्ड उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा बताने के लिए, आई वॉन्ट द प्रिंट टेस्ट विच इज लोकेटेड इन माई पेरेंट क्लास। तो ये कहेगा सुपर के मेथड को कॉल करेगा, ये बिल्ट इन है, डॉट प्रिंट टेस्ट। अब ये उसका प्रिंट टेस्ट इस्तेमाल कर रहा है यहाँ, ठीक है। अब हम इसकी यूजेज में देखते हैं, ये चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस है, चाइल्ड इंस्टेंस, ठीक है। अब चाइल्ड इंस्टेंस का अगर आप प्रिंट टेस्ट कहेंगे, इस फंक्शन को चलाया आपने चाइल्ड इंस्टेंस के प्रिंट टेस्ट को, तो अब आप देखें आउटपुट क्या आई, ये दो आउटपुट्स आई। आपने ये चलाया था, इसमें पहली इंस्ट्रक्शन थी प्रिंट चाइल्ड टेस्ट, तो इसने प्रिंट चाइल्ड टेस्ट कर दिया। दूसरी इंस्ट्रक्शन थी सुपर के मेरे पेरेंट क्लास का प्रिंट टेस्ट, तो ये उधर गया वहां का प्रिंट टेस्ट इस्तेमाल किया, तो वो था पेरेंट मेथड, तो पेरेंट मेथड, तो इस कहने से ये काम हो गया। तो हाउ टू यूज द चाइल्ड क्लास, किस तरह पेरेंट क्लास के मेथड्स को इस्तेमाल इनसाइड कर सकती है, ओके। और ये इसका हमारा लास्ट है कि एंड में आपने ये मेन का वही डबल अंडरस्कोर वाले मेथड्स जो इसमें मौजूद हैं वो इसमें मेन का मौजूद है। और आप ये अगर किसी क्लास का ये एक उसमें है कि टाइप, जैसे हम लिखते थे ना प्रिंट टाइप, इसके अंदर एक टाइप का प्रोविजन मौजूद है पाइथन में। जब आप टाइप कह के ये ब्रैकेट में देते हो तो वो इसकी आउटपुट पे उस वेरिएबल या उस चीज की टाइप बता देता है कि जो इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है या so। जब इस केस में आप मेन के उससे कहोगे टाइप, तो वो बताएगा कि ये एक क्लास टाइप है, ये पहले टाइप दे देता है और फिर यहाँ उसका नाम दे देगा मेन, और ये डॉट कूल क्लास। तो ये जब हम कभी टाइप किसी भी चीज़ के लिए आप जब ये टाइप फंक्शन कॉल करोगे तो वो उसकी यहाँ टाइप बताएगा और यहाँ फिर उसका नेम बताएगा। तो ये तरीका हर जगह इस्तेमाल होता है। क्लास के केस में जब आप करोगे तो वो ये आपको आउटपुट देगा, ओके। इस वक्त हमारे क्लास के लिए जो मेन फर्स्ट लेवल ऑफ ऑल बेसिक थिंग्स थी, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके आ गए हैं पूरे कवर, वो हमने कर लिए हैं। एनी क्वेश्चन सो फॉर फ्रॉम दी दिस क्लास थिंग, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने एक्सटेंसिवली यूज करना है थ्रू आउट योर बोथ कोर्सेज, ठीक। और इन एनी वे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में एवरीवेयर। आजकल की प्रोग्रामिंग सारी हमेशा इसके तहत है, ओके। नो क्वेश्चन, ओके, सो वी कंटिन्यू, ऑलराइट, ओके। ये हमने कर लिए हैं चीजें कवर, ओके। एक हमारा लैंग्वेज एक्सेप्शंस को हैंडल करने की प्रोविजन देती है पाइथन। मकसद क्या है
कि ये हम बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्लास सीखी है, उसी में अगर आपने अपनी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन करनी है, एक्सेप्शन से मुराद ये है कि आपके कोड में खराबी, कोई एरर, कोई प्रॉब्लम आए, हाउ तो एंड आप उसको बजाय हैंग करने के प्रोग्राम, यू वांट टू हैंडल इट इन ए वेल मैनेज्ड वे। कि आप कहते हो अगर ये एरर आए तो मैं ये मैसेज प्रिंट करूं और मेरा प्रोग्राम हैंग ना हो, उसको मैं ग्रेसफुली हैंडल करने का तरीका है एरर्स को। अच्छे प्रोग्राम्स में हमेशा आप, स्पेशली जहां आपको अमकान है कि इस जगह कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ रही है, तो आप उन एरर्स को, इस एक्सेप्शन को उसमें डाल के चेक कर सकते हो। ये बिल्ट इन एक्सेप्शन एरर्स की प्रोविजन है काफ़ी ज़्यादा, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ लिस्ट में। अगर आप इससे बियॉन्ड कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हो, तो जिसमें पीछे हमने जो क्लास सीखा है, क्लास इन ब्रैकेट एक्सेप्शन का वर्ड इस्तेमाल करके आप अपनी एक्सेप्शन भी डिफाइन कर सकते हो, जो आपके ख्याल में इस लिस्ट में मौजूद नहीं थी, जो मौजूद बिल्ट इन है, और आप उसको भी कर सकते हो। तो वो एक्सटेंशन है एक्सेप्शन की। अदरवाइज लैंग्वेज एक बहुत अच्छी प्रोविजन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए देती है। कौन ये, यहाँ कुछ सम ऑफ देम आर गिवन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको पता होना चाहिए उनके मैसेजेस या उनके नंबर या उनके नेम, ताकि आप जब हैंडल करें तो आपको पता हो। ये मोस्ट कॉमन एक्सेप्शंस की यहाँ लिस्ट है कि एट्रीब्यूट का एरर है, ठीक है, आईओ एरर है, इंपोर्ट एरर है, जैसे आप मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हो उसमें कोई एरर आपके हुई है, ठीक है ना। आईओ एरर में जैसे डिस्क फुल वगैरह ऐसी चीज़ें आईओ एरर में आती हैं, ओपन फंक्शन के इस्तेमाल ये आईओ वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग का आपका एरर है, इंडेक्स रेंज थी आपके लिस्ट की 5 तक और आपने इंडेक्स कर दिया 6 बियॉन्ड दैट, ठीक, तो वो इंडेक्सिंग एरर मिल जाएगी। की एरर, जैसे डिक्शनरी में की और वैल्यू का है, तो की के लेवल, कीबोर्ड इंटरप्ट का एरर है, इंटरप्ट की के रिलेटेड जो एरर है, ठीक। नेम एरर है, शोज अप ए लोकल और ग्लोबल नेम्स पर। ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, सिंटेक्स एरर, टाइप के लिहाज से एरर, टाइप का इनएप्रोप्रिएट टाइप आपने इस्तेमाल की है, मिसमैच हो रहा है, तो टाइप एरर। वैल्यू एरर, ये वो की वैल्यू में वैल्यू एरर। जीरो डिवीजन एरर, कि आप, ये हर लैंग्वेज, ये तो हर जगह होता है कि आप बाय मिस्टेक आपने कुछ वैल्यू पैरामीटर या कुछ चीज़ें डाली डिनोमिनेटर में, और उनका वैल्यू ज़ीरो हो गई और डिवीजन बाय ज़ीरो हो गया, और वो उसको हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि उसका आंसर है इन्फिनिटी, तो वो एरर दे देता है। ये हर जगह ये मसला आ सकता है, तो ये टिपिकल एरर। तो there is a long list of errors for which it has provided a support, built in support, ये सारे एरर बिल्ट इन है। इससे इनसे बियॉन्ड हो तो आप, मैंने जैसे आपसे कहा, यू कैन मेक ए क्लास इन ब्रैकेट, यू मेंशन एक्सेप्शन एंड यू राइट योर ओन एरर थिंग। अच्छा, अब ये एरर्स को जो बनी हुई हैं, इनको आपने प्रोग्राम में ग्रेसफुली कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये वर्ड है उसके लिए, जो कोड, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट इज फॉर एक्सेप्शन, try is to try this code, and if there is an error in this part, then go for handling it by the exception keyword, and if it is correct, bypass the exception part। इसका ये मायने है ट्राई एक्सेप्शन का। तो जैसे आपने यहाँ एग्जाम्पल में अब हम देखते हैं, माई डिक्शनरी ए बी और सी 3 कीवर्ड हैं, उनकी ये वैल्यूज हैं। ये आपने एक सिंपल सी डिक्शनरी बनाई है जस्ट, और आपने ट्राई, ये कहा ट्राई, इसके आगे कॉलन, ये आपने अपना ट्राई का कोड दिया। आपने कहा वैल्यू इज माय डिक्शनरी विथ की डी, यानी जो की डी पर जो वैल्यू है उसको कॉपी कर दो। अब डिक्शनरी वहां गई, उसने देखा ए बी सी, की डी है ही नहीं, ठीक है, तो ये एरर हो गई। आपने इंडेक्स किया इनटू ए थिंग विच इज बियॉन्ड, तो उसके लिए एक्सेप्ट, ये यहाँ थोड़ा सा लिखने में इधर शिफ्ट हुआ हुआ है, ये इसी लेवल पर है, ट्राई के लेवल पर ही एक्सेप्ट है, ठीक। तो ये आपने कहा एक्सेप्ट,
की एरर, अगर की एरर हो, इसके लिए बिल्ट इन कैपेबिलिटी थी, की एरर हमारी उस लिस्ट में था, तो आपने कहा आई वांट टू यूज एक्सेप्शन इन केस ए की एरर अकर्स, तो फिर ये करे कोई एक्शन, करेक्टिव एक्शन, इंफॉर्मेशन एक्शन, तो आपने कहा प्रिंट दैट की डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब होगा क्या कि जब भी आप यहाँ पर ये ऐसी कोई एरर कर देंगे तो आपको प्रोग्राम एक तो हैंग नहीं होगा, दूसरा ये मैसेज मिल जाएगा, तो आप कहोगे ओके ठीक है। अच्छा, अगर ये आप यहाँ वैलिड स्टेटमेंट लिखते कोई, जैसे ए बी और सी में से कोई लिख कर कहते असाइन टू वैल्यू एंड इट्स करेक्ट थिंग, इट विल बाईपास एक्सेप्शन, क्योंकि एरर ही नहीं पैदा हुआ, तो आप यहाँ से बाहर निकल आओगे और आगे कोड में चलते रहोगे कि एवरीथिंग इज फाइन। तो इट्स वेरी नीट वे ऑफ हैंडलिंग एरर्स बिल्ट इनटू योर प्रोग्राम। एक तो ये होता है ना कि एरर जब कंपाइलर ने या किसी ने प्रिंट कर दी तो फिर आपने कोड देखना शुरू किया। एक ये कि देयर आर सम एरर्स जिनका आप प्लान करके शामिल रखते हो कि इन केसेस में मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए। अच्छा, ओके, अब आप, और इसमें आप एक, ओके, अच्छा, अब एक और ये एग्जांपल है, आप एक से ज्यादा एरर्स को भी एक जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि वन एरर के लिए आप एक ट्राई एक्सेप्शन इस्तेमाल करो, नहीं, एक ट्राई के साथ आप कहते हो मल्टीपल टाइप, अगर इंडेक्सिंग की एरर हो, अगर की एरर हो, फला की एरर हो, तो वो सब कर सकते। तो आपने ये देखा, पहला ये कहा, तो आपने कहा एक्सेप्शन इंडेक्स एरर, तो ये लिख दे कि इंडेक्सिंग की एरर है अगर इंडेक्स की गलती है। दूसरा की एरर, अगर की एरर है तो फिर ये मैसेज प्रिंट कर दे। ये एक्सेप्शन, दूसरा, पहला एक्सेप्शन चेक करेगा, दूसरा एक्सेप्शन चेक करेगा। अच्छा, यू कुड हैव मोर एक्सेप्शन एंड लाइक एल्स थिंग इन इफ इट आल्सो हैव एक्सेप्ट विदाउट मेंशनिंग द एरर, एनी अदर एरर आप चाहते हो, अगर ये एरर्स हैं तो आपको ये मैसेज मिल जाए, इफ देयर इज एनी अदर एरर फॉर दिस ट्राई, तो इट शुड से कि सम एरर, ये आपने मैनेज करने के लिए एल्स क्लास की तरह की चीज भी डाल दी कि you don't know the particular error but one of the errors occurred, तो आप कहते हो कि some error, again it is managed, प्रोग्राम हैंगिंग भी नहीं हुई, कुछ गाइडेंस भी मिल गई आप। ओके, ये भी उसी की एग्जांपल है, ट्राई वैल्यू एक के साथ आपने कहा, तो ए इज, माय डिक्शनरी में ए एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू हो जाएगी असाइन, ये दोनों बाईपास हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया ना एक्सेप्शन की तमाम लिस्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है ना, और ये एल्स के सारे एरर के केसेस हो गए, एल्स प्रिंट नो एरर, तो अगर वो सारे ऊपर के एरर के केसेस नहीं आए तो आपने कहा प्रिंट नो एरर। ये ट्राई एंड एक्सेप्ट के हमने कंक्लूजन। ओके, अच्छा, बिफोर वी मूव टू दिस नेक्स्ट लेयर ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, जो अब हमने कहा था कि हम जारी रखेंगे, जिससे आपकी प्रीवियस लर्निंग कंसोलिडेट होगी, आपका रिव्यू भी साथ चलेगा, मगर अब आपने क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ थिंग्स कर लिया है, नाउ इज द टाइम कि यू ट्राई एट योर ओन एंड सी के कैन यू डू दिस few basic things, try, we want to just try a few things as a let's say as a assignment of yours, आप over the weekend उसे करें और फिर हमें मंडे को बताएं कि भाई आपको क्या इसमें डिफ़िकल्टी आई, या कहाँ आपको हेल्प चाहिए, या कौन सी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पर ओके, मैं यहाँ ये आपको असाइनमेंट के लिए, ओके, और तो हम एक सिंपल सी असाइनमेंट आप लोगों को देंगे, आप इसको ट्राई करके देखना, और हमें कुछ एडवांटेज, जैसे मैं कह रहा था आपको, है एडवांटेज हमें ये है कि हमें इस किस्म की चीज़ें जो पैरेललिज्म में बड़ी सूट करती थी, वो थी ही वही जहां आपको इस किस्म के
हाई स्पीड और पैरेलाइजेबल चीज़ें आती थी, तो हमने बहुत कुछ मैट्रिसेस, इमेजेस और कन्वोल्यूशन। अब डीप लर्निंग का एक मोस्ट फेवरेट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो आपने सीखने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम उस रीज़न से कि हमें स्पीड अप की नीड थी, हम कर चुके हैं। तो अब आपको उस टाइम में तो वो सारी एक्सप्लेन करनी पड़ी थी। अब आपके लिए वो ऑब्वियस है कि आप क्या कर रहे थे, वो क्या करना है। आपने अब उसको अम, इस लैंग्वेज में लिखेंगे, आपको मालूम है आप सारा कुछ उस लैंग्वेज में सी में लिखना सीख चुके थे। हम क्यूडा सी पे आपसे नहीं कह रहे, उसका जो सी वर्जन था आपके सॉल्यूशन का पहला स्टेप, उसको अब आप पाइथन में लिखोगे। आपको उसी तरह के आइडियाज उधर इस्तेमाल हुए थे, आपको पता है मुझे ये सॉल्व करना पड़ा, ये सॉल्व करना पड़ा, वही सारे स्टेप्स आप यहाँ करोगे एग्जाम्पल में। लेकिन आप देखोगे कि हाउ they differ in this case, in which case they become easier, more difficult, or if they are same, how they have to be done in Python. ठीक है, तो that's a good way for us to do the assignments in compared to doing some any generic assignments, the most relevant जिनको आपने इस्तेमाल करना। ठीक है, तो हम आपको उसके लिए ये पहली असाइनमेंट दे रहे हैं, या दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक, उसमें एक पहले सिंपल कि आपने ये बहुत काम किया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमने बहुत ज़्यादा सीखी। तो मैं ये वर्ड डॉट अभी यहाँ उसके लिए इस्तेमाल करूँ। आइंदा हम देखेंगे कि ये डॉट काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसमें भी इस्तेमाल होता है। अभी हम सिर्फ वेक्टर लेवल ये चीज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अवर थिंग्स विल बी हैपनिंग इन मैट्रिसेस एंड मल्टी डायमेंशनल मैट्रिसेस। ठीक, अभी आप वन डायमेंशनल मैट्रिक्स को डीप हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एक स्टार्ट ले लो। तो हम कह रहे हैं दो वेक्टर्स लें आप, ठीक है, उनमें रैंडमली जनरेटेड नंबर से फिल करें। इनका साइज एन, हम इसका साइज कह रहे हैं, मे बी हम कहते हैं ओके एन इज 64 सपोज, इट्स जस्ट अ नंबर। ठीक, 64 इंटीजर एलिमेंट्स के हमारे ये दो वेक्टर्स हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, और इसकी डॉट प्रोडक्ट में आप ऐड कर रहे हैं के। हम पहले यूज करते हैं, हम वही करेंगे के, और उसमें के इंटू सी, दिस इज अनदर वेक्टर। ये ए बी और सी आर वेक्टर, ए बी और सी वेक्टर हैं ये वाले 64 एलिमेंट्स इंटीजर के, ए बी सी 64 इंटीजर एलिमेंट्स के वेक्टर हैं। के एक कांस्टेंट है जो हम पहले भी लेते थे, कि सम कांस्टेंट जो आप यूज़र से ले सकते हो, इनिशलाइज कर सकते हो। के की कोई वैल्यू है से 3, हमेशा हम 3 स्मॉलेस्ट उसके लिहाज से करते रहें, या चलें 3 नहीं करते, थोड़ा सा मे बी यू कैन से another favorite is 37। ओके, तो ये वेक्टर्स हैं 64 इंटीजर रैंडमली जनरेटेड, 3 वेक्टर्स कांस्टेंट। इन दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे इस वेक्टर के से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उसको, और उस सारे का आप हमेशा से ही बहुत ही फेमिलियर रहे हो, मॉड हमने बहुत ज़्यादा किया है, और हमने देखा था लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस में मॉड भी है। तो आप मॉड लोगे इसका, मॉड 15 कर देते हैं, चलिए मॉड 13, मॉड 13। ये आपने एक हमारी असाइनमेंट का एक क्वेश्चन के बारे, ये दोनों चीज़ें लिस्ट वाली हैं, ये लिस्ट का है, ठीक, ये टेकिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ ए ऑफ अ लिस्ट विद ए नंबर है, एडिंग ऑफ लिस्ट है,
एंड अप्लाइंग द मॉड ऑपरेशन, काइंड ऑफ ये मल्टीप्लिकेशंस थे तो ये काइंड ऑफ रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन है। एक दूसरा अगेन जैसे मैंने सर ये दोबारा समझा देंगे पहले वाला, क्योंकि इसमें ए डॉट बी है और जो सी है वो कौन सी वैल्यू, मतलब कि सी अपनी तरफ से लेनी है या ए डॉट बी को मैंने कहा ये मल्टीप्लाई करके? okay. all of them are 64 integer arrays, सही है। randomly generated integers of 64 size a b 64 साइज का है एलिमेंट्स, बी बी सी बी, और सारे रैंडमली जनरेटेड हैं। तो ठीक है। आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, यू नो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जी जी इनका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जी उसको ये के और सी, इन दो को, ये एक वेक्टर है 64 का, जी एक ये सी का है, ठीक है। इस रिजल्ट को आप ऐड करोगे, इस एक्चुअली ये एक नंबर होगा, हाँ जी ये सी को के से मल्टीप्लाई करोगे, हर सी का एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जी ये भी एक वेक्टर होगा, सही है। अब ये कांस्टेंट नंबर आफ्टर दिस प्रोडक्ट एडिंग, ये एडिंग एलिमेंट वाइज के ये नंबर हर एलिमेंट पे ऐड होगा, ये है एलिमेंट वाइज ऐड, एलिमेंट वाइज एलिमेंट, एलिमेंट वाइज, ठीक है। जी अब ये जो सारी चीज आ जाएगी, ये एक वेक्टर होगा 64 एलिमेंट्स का। इस वेक्टर के मॉड 13 अप्लाई करेंगे आप, जी मॉड हर एलिमेंट पे अप्लाई होता है, तो अगर इसके कई वैल्यूज हैं तो मॉड विल बी अप्लाइड ऑन ईच, और ये रिड्यूस होके एक विद इन 13 टाइप बन जाए, ये Z 13 वाली चीज बन जाएगी एज ए रिजल्ट, ये ठीक है, ओके। दूसरे में हमारा फेवरेट जो आपका आगे बार बार यूज होगा, कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन हमने बहुत की थी, आपको खुशी होगी कि वो दैट इज द मेन एक्टिविटी जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो इमेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपकी वो लर्निंग डायरेक्टली इधर काम आ जाएगी। सो कन्वोल्यूशन यहाँ पर सिर्फ हम अभी आपको अरे या वेक्टर लेवल कन्वोल्यूशन करा रहे हैं। तो वेक्टर लेवल कन्वोल्यूशन वन डायमेंशनल कन्वोल्यूशन, वन डायमेंशनल कन्वोल्यूशन ऑन अ वेक्टर, यानी वन डायमेंशनल कन्वोल्यूशन से मुराद है कि आपका मास भी वन डायमेंशनल है, आपका डाटा भी वन डायमेंशनल। तो आपका ये एक वेक्टर, आप बेशक उसका ए नाम रख लो, अगेन 64 एलिमेंट्स का ही रख लो, ये हो गया। जी ठीक हो और गया। एक आपका मास्क, पहले की तरह मास्क, ये हम जस्ट लाइक प्रीवियस 5 एलिमेंट्स, ये 64 का कर लिया, इधर हमने 5 एलिमेंट्स का लिया, और मे बी आप स्टैंडर्ड वैल्यू हम रख लें। वहां पे क्या वैल्यूज थी हमारे 5 वाले मास्क की, एनीबॉडी रिमेंबर? जरूरी नहीं है कि वही हाँ जी, वैल्यू, चलो हम कहते 4, अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हैं। नहीं चलो अब हम दे देते ताकि एक स्टैंडर्ड हमारे टेस्ट के लिए डाटा हो जाएगा। सही है। ये चलिए ये ले लीजिए 432 इस तरफ भी, और इस तरफ गुड इनफ 5 एलिमेंट्स का ये आपका हो गया, ठीक है। ये 5 का, ये 64, और ये वो उसी तरह आप स्कैन करेंगे और इसके आउटपुट एक और वेक्टर में डाल देंगे बी, बी वो भी 64 उसका होगा, ठीक है। तो ये मास को यहाँ पे रखा, पिवट किया, कैलकुलेट किया, इसका यहाँ आंसर वेटेड सम का आंसर यहाँ डाल दिया, फिर मास को दूसरी जगह मूव किया। अब आप वो क्यूडा सी से पैरेलल में नहीं कर रहे, सी से कर रहे हो, सी से जैसे कर रहे थे वो काम कर रहे हो सिक्वेंशियल, कि मास को नेक्स्ट लूप में इस जगह मूव किया और वेटेड सम कैलकुलेट किया और रिजल्ट यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये वाला काम आप कर रहे हैं।
तो आप इनमें वेक्टर्स की मैनिपुलेशन, लिस्ट की हैंडलिंग, इंडेक्सिंग, फॉर लूप, इफ एटसेट्रा, जो हमने बेसिक चीजें सीखी हैं वो आप इस्तेमाल करो। ठीक है, जस्ट दीज टू थिंग्स जी फॉर योर असाइनमेंट 1। ये आपको हम मंडे को, आप वीकेंड पे कर लें और मंडे को आप फिर हमें बताएं कि यू हैव डन इट एंड सर, ये सबमिट करवानी है? जी सबमिट भी कर दें, क्यों नहीं, सबमिट करें। जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी जी। सर ये अभी जैसे कि ये असाइनमेंट आपने दी आईडी कन्वोल्यूशन और वेक्टर, ये चीजें तो मैंने पढ़ी नहीं है। मैं ब्रिज वाला वो पिछले कोर्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं है पीडीसी। ये शायद मैं भी पीडीसी का वो। अच्छा अच्छा, ओके। आप वैसे आपने कैसे नहीं पढ़ा हुआ मुझे बताएं आप, व्हाई डिड यू, बाकी लोग सब पढ़ रहे थे तो आप कैसे मिस हो गए, क्या हुआ? मैं ब्रिज वाला हूँ सर जी, मुझे कोई ये कोर्स दिया ही नहीं था। अच्छा, चले, कोई वरी नहीं है, देयर इज नो वरी। आप ये मैंने जैसे अभी ये एक्सप्लेन ही कर दिया, हालांकि उन लोगों को जो ने पढ़ा हुआ था उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, आई जस्ट रिपीटेड आपके लिए। ये जो मैंने तरीका बताया है आपको, ये यानी एक तरीका था कि हम आपको ये कहते हैं कि ओके डू 1D कन्वोल्यूशन, तो हमारे जो स्टूडेंट्स जो पीडीसी कर चुके हैं उनके लिए सेंटेंस काफ़ी था। जो लोग नहीं कर चुके उनके लिए मैंने ये काम किया, तो मैंने रिपीट कर दिया कि क्या करना है, यहाँ भी रिपीट कर दिया। अब जो मैंने यहाँ बातें कही हैं इनमें से कोई पीडीसी की नहीं है, असल में पीडीसी में इन चीज़ों को क्यूडा सी, ओपन एमपी और एमपीआई में करने के लैंग्वेजेस हम सिखा रहे थे। हम एग्जाम्पल में नॉर्मल मैथ्स फंक्शन लेते थे। जब मैं आपसे कहता हूँ डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स, तो ये पीडीसी का नहीं है, ये मैथ्स का था। ये तो आता है सर जी, ये ये आता तो है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। चलो यस सर। कन्वोल्यूशन को भी चले, अब मैं आपके लिए, इट विल हेल्प अदर्स एज वेल एज यू। कन्वोल्यूशन बेसिकली अभी आपके लिए एज ए मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, इसका यूजेज कहाँ होगा, इमेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग में होगा, वो अभी हम छोड़ देते हैं, अभी आपको उसको तरफ नहीं जा रहे। मैथमेटिकली कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका ये एक अरे है 64 एलिमेंट्स का, मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक अरे, ये अरे है, आप ये जानते हो सी से। एक और अरे यस है, सर। एक और अरे है जो स्मॉल साइज का है, ठीक है। ठीक है सर। आपने ये जो स्मॉलर अरे है इसको इस पॉइंट पे रखा, ये हमारा पिवट पॉइंट है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट था। इस अरे के इस पॉइंट पे इस अरे को रखा, यानी मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। ये छोटा अरे इसके साथ मैं खाली लिखने के लिए लाया हूं, आपको समझाने के लिए। ये मेन अरे था बड़ा सा, उसके नीचे छोटे अरे को मैंने इस पॉइंट पर पिवट करके यहां लिखा, ओके। और फिर मैंने वेटेड सम कैलकुलेट किया। वेटेड सम अगेन ये मैथ्स की बात है। वेटेड सम का मतलब क्या है, ये है, ये बता रहा हूं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। एक्चुअली अगर आपने कहा कि मुझे ये डॉट प्रोडक्ट मैथ में पता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट। आपने ये वेक्टर, यानी अगर अरे में यहां फर्ज कीजिए 2, ओके 5 3 2 1 6 लिखा हुआ था, या अरे आपका है, इसके एलिमेंट्स यहाँ है 64 एलिमेंट्स है, ठीक है। ये जो मास्क है ये फिक्स्ड है, ये हमेशा आप यही मास्क यहाँ रखेंगे। ये मास्क आपने यहाँ रखा तो इधर से 2 3 4 3 2 ये थे। इसकी डॉट प्रोडक्ट ली, आप डॉट प्रोडक्ट समझते हो। डॉट प्रोडक्ट क्या है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और उन्हें ऐड करो। यहाँ पे आपने वही काम करना है जो आपने बताया कि आपको यस। आता है। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 3 into 3 is 9 plus 2 into 4 is 8 plus 1 into 3 is 3 and plus 6 into 2 is 12। इस सब को आप ऐड करें, जो आंसर आएगा दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। वो आंसर आप यहाँ, क्योंकि आपने ये मास को इस जगह पिवट किया था इस पॉइंट पे, तो आप वो आंसर यहाँ इस पॉइंट पे लिख देंगे आंसर। यानी अगर ये
ए के आई पर आपने इसको रख के ये काम किया है, तो बी के आई पर ये वैल्यू डाल देंगे। ए के 0 पे रखा था तो बी के 0 पे ये आंसर लिख देंगे, जो भी इसका सम है, मे बी आई डोंट नो 57 सपोज अस्यूम, वो आप यहाँ 57 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस मास को स्लाइड करेंगे टू द नेक्स्ट पोजीशन। अभी आपने इस पे 0 पे रखा था, अब आप इस मास को यहाँ रख देंगे। लेट से यहाँ अरे में यहाँ वर्ड कोई होगा, मे बी 1 3 5, ये आगे चल रहे हैं। अब जब मास को आपने नेक्स्ट पोजीशन में रखा, तो अब यही काम डॉट प्रोडक्ट करने के लिए अब अरे के ये वाले एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना, एक और एलिमेंट आ जाएगा और ये वही ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टू, और उसका आंसर फिर आप पोजीशन 1 पे लिख देंगे और ऐसे ही स्लाइड करते जाएंगे और इसी तरह आंसर यहां लिखते जाएंगे, ठीक। दिस इज 1D कन्वोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ठीक है सर। इसको आप थोड़ा सा करेंगे तो आपको, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट आती है, दैट्स अ गुड थिंग। तो यू आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए स्मॉल वेक्टर एंड स्लाइडिंग इट एंड कीप टेकिंग, एंड कैलकुलेशन के आंसर को आप लिखते जा रहे हैं। जहां पे भी इसको पिवट करते हैं, ये इसका कोना है, जहां भी कोना इसका पिवट करके आप ये कैलकुलेशन करते हैं, उस जगह आंसर लिख देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, अच्छा, let me see how much time we have. Okay, we have a little bit time, तो हम अब सिर्फ आपने एक पूरा गो थ्रू हमने कर लिया है। यू आर ऑल रेडी फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, ट्राइंग थिंग्स विद, हमने आपको असाइनमेंट भी इसीलिए दे दी है। अब जो हम नेक्स्ट लेवल के लिए चीजें करेंगे, तो हम आपकी देखेंगे कि सर अस्सलाम वालेकुम सर, कन्वोल्यूशन समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सो या। अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, क्या चीज इसमें नहीं क्लियर है? तो बेसिकली हमने बोर्ड निकालना है, ये क्या करना है? 64 एलिमेंट्स का अरे किस तरह फिट होगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किस तरह होगा, लाइक मुझे बेसिक इसका कॉन्सेप्ट। अहमद शाह बोल रहे हैं आप? आर यू अहमद शाह? जी जी। अच्छा, ओके, अहमद शाह, ऑलराइट। आप तो थे, आप तो ब्रिज के नहीं हो, आप तो नहीं हो ब्रिज के? नहीं सर, मैं तो आपने पीडीसी किया है? अच्छा, ये क्रिप्टोग्राफी के, लेकिन क्रिप्टोग्राफी पे फोकस नहीं था एज आई टॉक। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, चलें, हम ये कह रहे हैं, आप अरे और वेक्टर को तो जानते हो, अरे और वेक्टर सेम वर्ड इस्तेमाल होता है। ए और बी और सी तीनों वेक्टर्स हैं। वेक्टर की शेप हम बनाए तो ये ए बी एंड सी, हम कह रहे हैं कि ये वेक्टर्स हैं 3, ठीक। सारे वेक्टर आसानी के लिए हमने ये किया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर, ये सारे 64 एलिमेंट्स रैंडमली जनरेटेड इंटीजर एलिमेंट्स के वेक्टर्स हैं, ठीक। तो ये सारों का साइज 64 एलिमेंट्स है और इनमें रैंडमली जनरेटेड इंटीजर्स फील्ड है। ये इसी तरह बी और इसी तरह सी, ये आपने बना लिए जैसे आप बनाते भी थे, पहले भी बनाते रहे हो, ठीक है। अब आपने कहा मैंने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, आपका असाइनमेंट ये है, ये एक्सप्रेशन यहां तक, इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वाइज ये सीक्वेंस बन रहा है कि पहले इन दो को डॉट प्रोडक्ट लें, इसका आंसर यहाँ लिख लें, फिर ये के को सी से करें, उसका आंसर यहाँ लिख लें, और फिर ये ऐड विच इज एलिमेंट वाइज ऐड, इट्स नॉट एलिमेंट वाइज ऐड क्योंकि यहाँ वेक्टर है, तो फिर इसको ये एलिमेंट वाइज ऐड करें, ये 3 काम करें, फिर जो आंसर आ जाए वो भी एक अरे होगा और उसका मॉड 13 लें जो हर एलिमेंट पर आएगा। चलेंगे शुरू करते हैं। ए डॉट बी, ये आपने जनरेट करके बना लिए हैं, ए और बी, और ये 64 इंटीजर एलिमेंट्स हैं। ए डॉट बी आप कैलकुलेट करें, अब ए डॉट बी, ए डॉट, यहाँ अगर डॉट डालें, ए डॉट बी का मतलब जो मैंने अभी इवन कन्वोल्यूशन के लिए एक्सप्लेन किया वहां इस्तेमाल हो रहा है,
कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। लेट से आप बेशक एक इंटरमीडिएट टेम्परेरी पहले खाली मल्टीप्लाई का बना लें, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करते जाएं और एक अकोमुलेटर में ऐड करते जाएं, वेटेड सम। लेट से आपका वेटेड सम या ओके डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैथमेटिकली, अगर ये दो ए और बी थे, इसको पहले मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं, ए आई, आईएथ एलिमेंट ए का लें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हम मल्टीप्लाई वाला इस्तेमाल करते हैं विद बी आई, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, ये इसका हम लिखते हैं लेट्स से ए डॉट बी आप निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपकी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। योर डॉट प्रोडक्ट जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज ए डॉट बी, ये लिख रहे हो आप ए डॉट बी, विच इज इक्वल टू, जो मैं ये लिख रहा था कि ए का ith एलिमेंट आप लेंगे, ए का ith एलिमेंट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज मल्टीप्लाई, नॉर्मल मैं इसको स्टार से इसलिए लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे बी के ith एलिमेंट से, अच्छा, और इनको सम करेंगे फॉर आई फ्रॉम, अगर आपके अरे का साइज चले 64 है या n है, n इज 64, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे आई फ्रॉम 0 टू n-1, और इस केस में फ्रॉम 0 टू 63, ठीक है, ये है डॉट प्रोडक्ट। अब आप इसको करने में कोड कैसे लिखते हैं, सम पीपल विल डू के यार इन दोनों को ले, एक टेम्परेरी में प्रोडक्ट सारी डाल दें और फिर उस प्रोडक्ट्स को ऐड करें। द वाइजर पीपल विल डू के एक वो अकोमुलेटर बना लेंगे डीपी के नाम से, डॉट प्रोडक्ट के नाम से, और उसके अंदर सम करेंगे, ओके अकोमुलेटिव सम करेंगे ये ए आई बी आई को, जो ज्यादा ऑब्वियस और सिंपल तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि सिक्वेंशियल है तो कोई मसला ही नहीं है। ए आई और बी आई को लूप है आपका, बाहर है फॉर लूप, और ये इन्हें मल्टीप्लाई करता है। डी डॉट प्रोडक्ट को इनिशियली आप 0 कर लें, एकोमुलेटर है, एकोमुलेटर को 0 किया आपने, फिर आपने ये फॉर लूप लिखा फॉर आई फ्रॉम 0 टू इस केस में चलो 63, 0 टू 63 के लिए आपने फॉर लूप डाला, ये अकोमुलेटिंग के आपने इंस्ट्रक्शन डाले, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, दीज आर द वेक्टर्स जो आपको दिए हुए हैं, ये उनका साइज है और ये इनका, ओके हो गया। अभी आगे ठीक है, यहां तक हो गया, हेलो यस सर। अच्छा, दूसरे में आप कह रहे हैं के सी, सही है, सी इज ए वेक्टर, चले मैं इसको तो इस शक्ल में दिखा देता हूं, आप कर लोगे, इसका कोड तो आप लिख लोगे, के इज हियर, ओके अच्छा चले, तो हम सी में फिर यहां रैंडमली जनरेटेड नंबर्स मौजूद हैं, ये देखिए सी में आपने रैंडमली जनरेटेड नंबर डाले हुए हैं, ये नंबर्स हैं सी के अंदर, ये आपके अरे है सी, ठीक है सी है, ओके, इसमें ये रैंडमली जनरेटेड इंटीजर नंबर्स हैं मौजूद, इसको आपने के कांस्टेंट से जो मैंने आपको दिया लेट से 37 या जो भी, ये आपने के तौर पे हर नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, एक फॉर लूप होगा, फॉर लूप में के इंटू ए आई करेंगे आप, के इंटू ए आई, अगर ये ओके सी आई, के इंटू सी आई, और बाहर लूप है फॉर आई, तो के इंटू सी आई से आपके, और उसको आप बेशक सी आई में ही डाल लें क्योंकि वो तो इंडिविजुअल एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, सी आई इज इक्वल टू के इंटू सी आई,
और ये फॉर लूप फॉर आई, इससे ये कैलकुलेट हो गया। अब मैंने कहा ये एडिशन इज एलिमेंट वाइज, का मतलब है जिस तरह ये के हर एक से मल्टीप्लाई हुआ है, इसी तरह जो भी कोई रिजल्ट इधर a डॉट बी का है इस स्केलर, a डॉट बी का आंसर एक नंबर होगा, a डॉट बी इज ए स्केलर, so whatever is the number here, उस नंबर को आप ये जो अब के सी करके वेक्टर बना है उसमें एलिमेंट वाइज ऐड कर, इसका मतलब ये नंबर पहले में जैसे अभी मल्टीप्लाई किया है के को, इस तरह ये नंबर हर एक में ऐड होगा बारी बारी एलिमेंट वाइज। ठीक है। अब ये एक वेक्टर बन गया इसके अंदर पूरा। अब मॉड 13 अप्लाई करना है, ये मॉड 13 हर एक पर अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर इस वक्त एक वेक्टर बन गया है जिसके एलिमेंट्स हैं, तो यू विल अप्लाई मॉड 13 ऑन ईच, एक लूप लोगे, हर एलिमेंट पे मॉड 13 का रिजल्ट करोगे और उसे आउटपुट कर दोगे। मे भी चलो आउटपुट का नाम भी हम दे देते, फाइनल आंसर को हम कह देते डी, चलिए तो डी में डाल दोगे वो रिजल्ट, ठीक है? ओके अहमद शाह, बिल्कुल। यू आर ऑलराइट? ओके ऑलराइट, we'll continue next. ओके सर। आप इसे सर ये उस पे वो कर दीजिएगा टाइम, ताकि फिर उस पे अपलोड कर दें। अच्छा ठीक है, तो इसे आपने हमें सबमिट करनी है ऑन मंडे, ऑलराइट? जी ओके ऑलराइट, चलिए अल्लाह हाफिज। हमें जो एक्सेस मिला था आपकी ड्राइव फाइल्स के लिए सर, वो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी उसमें, तो वो इशू था क्योंकि वो एक्सेस मांग रहा था, मतलब अच्छा ये अच्छा हसीब या मती आप हैं अभी? जी सर। ये क्या कह रहे हैं, ये एक्सेसिबिलिटी का क्या इशू है, जरा डिस्कस कीजिए इनसे। आपने सर कल वो मैं जब ड्राइव लिंक पे जाता जी हूँ तो बताइए अहमद शाह बताइए बताइए। दोनों पे एक्सेस कोड मांग रहे हैं, दोनों लिंक्स पे। अच्छा बताइए, क्या आप लोगों को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे? हाँ ये कह रहे हैं एक्सेस वो कोड, कह रहा है कि यू नीड एन एक्सेस। सर मैं ग्रुप में तस्वीर भेज रहा हूँ, आप देखिए उस पे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे लिंक ओपन करते हैं तो पहले एक्सेस कोड मांगता है। इसे शेयर फॉर एवरीवन कर दे सर, क्योंकि ये अभी पब्लिक नहीं है ना, प्राइवेट है, तो प्राइवेट जब होगा। सर मती आपने ये सबके साथ शेयर सर ये ग्रुप में मैंने भेज दिए, तस्वीर देख लें हमसे, ये एक्सेस कोड मांगते हैं। मैं देखता हूँ, मैंने शेयर किया था सबके साथ, अगर कोई मसला है तो मैं देख लेता हूँ। तो मैं चले आप लोग अपने इस ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर इस तरह के मसाइल जरूर हल करें, बजाय इसके कि यू लूज टाइम, यू मस्ट इंटरेक्ट। देयर इज अ ग्रुप ऑफ दिस क्लास, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट? यस सर। अच्छा, उस ग्रुप पे जरूर हसीब को और मती को आप ये प्रॉब्लम जी आप मुझे किसी टाइम भी पूछ सकते हैं जी उन पे इंटरेक्ट करके आप सॉल्व करें, ठीक है? ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।